नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड की लेआउट टैब के बारे में। कंप्लीट वीडियो देखेंगे लेआउट टैब के बारे में। और जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो वीडियो सीरीज़ है ये एमएस ऑफिस की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है। जो हमारा एमएस ऑफिस का सर्टिफाइड कोर्स है जो टेक टीम की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके लिए ये वीडियो सीरीज चल रही है। यदि आप भी चाहते हैं कि सर्टिफिकेट लेना इस कोर्स के बाद में, तो ये वीडियो बैक टू बैक देखते जाइए और टेक्यू टीम की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर दीजिए और वहाँ से आप एग्ज़ाम अटेंड करके, जो कि इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद में होगा, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लेआउट टैब के बारे में। तो लेआउट टैब उन लोगों के लिए खास है जो एमएस ऑफिस में वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रिंटिंग करते हैं, आप डॉक्यूमेंट को साइज चेंज करते हैं, सेटिंग करते हैं पेज की। इन सब चीज़ों के लिए क्या है, ये लेआउट टैब बहुत ही एसेंशियल है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। उससे पहले ये जो एक बार बॉर्डर हमने पिछली क्लास में लगाया था, मैं इस बॉर्डर को एक बार हटा दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। अदरवाइज़ फिर इसमें क्या है, चीज़ें में प्रॉब्लम आ जाएंगी, मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या इंडेंट है, कहाँ से क्या चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। ओके, तो लेआउट टैब में हम जाते हैं और यहाँ पे बात आती है, इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले बात आती है मार्जिन की। तो मार्जिन का मतलब क्या होता है पहले वो बता देता हूँ कि आपको जो भी एक डॉक्यूमेंट है, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ये डॉक्यूमेंट, लेकिन इससे पहले ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस आपका रह गया है, इस स्पेस को बोलते हैं मार्जिन। ओके, ये जो स्पेस है, इतना स्पेस, इसको बोलते हैं मार्जिन। तो ये देखिए यहाँ पे मार्जिन टूल है, इस मार्जिन टूल पे जाइए, आप कितना आपको मार्जिन रखना है। तो 1 इंच टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह पे क्या है, 1 इंच है। अब यदि आपको नैरो चाहिए तो नैरो पे क्लिक कीजिए और आपको क्या है, देखिए अभी डॉक्यूमेंट का ये जो साइज है, ये जो स्पेस था, ये क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या है, आपका मार्जिन होता है। यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट में ऐसी जरूरत पड़ रही है, मान लीजिए कि मेरा डॉक्यूमेंट नीचे दूसरे पेज में जा रहा था, पहले देखिएगा, एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, दूसरे पेज में जा रहा था, मुझे एक ही पेज में करना था ये, तो मुझे कैसे ना कैसे करके इसके मार्जिन सेट करनी होगी और मैंने नैरो पे सेट किया, तो फिर ये सेटिंग हो गई है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये जो लुक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। यदि आप इसमें चाहते हैं तो दो ओरिएंटेशन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट, जो आप यहाँ से ओरिएंटेशन टैब पे जाके यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं चेंज करना ओरिएंटेशन, तो आप लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा होता है जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट में हमें कम चाहिए होता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को आप लैंडस्केप में डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में बात करते हैं साइज के बारे में। इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही कर देते हैं, जो ज़्यादातर यूज होता है। उसके बाद में साइज के बारे में बात करते हैं। साइज की बात जहाँ वहाँ पे आती है, जब आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं या किसी को सेंड करना चाहते हैं, वहाँ पे इसकी यूटिलिटी किस हिसाब से होने वाली है। मान लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट आउट निकलना है, तो वो किस साइज के पेज पे प्रिंट आउट निकलेगा। जैसे A4 साइज पे करना है, तो आप इसको A4 साइज पे ही यहाँ पे सेट करके रखें, ताकि आपको यहाँ पे रियल लुक पता चलेगा कि A4 साइज पे इसका लुक कैसे निकलेगा। अब यदि आप यहाँ पे A3 कर देंगे, तो फिर A3 का साइज ऐसे होता है, ठीक है, तो फिर आपको इतना पेज ब्लैंक आएगा नीचे। यदि आप A3 पे प्रिंट निकालेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है प्रिंट, ये जो है ये प्रिंट लेआउट व्यू ही है, तो इसमें आपको पता चल जाता है कि A3 पे निकालेंगे तो कैसे, A4 पे निकालेंगे तो कैसे, कहाँ कितनी जगह बचेगी। ये रियल टाइम क्या है, आपका लेआउट व्यू है। ओके, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। उसके बाद में आप बात कर रहे हैं, यदि आप कॉलम डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें क्या है, 1 कॉलम में। यदि आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएं, 2 कॉलम में हो जाएं, तो आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से कॉलम आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी सारी जितनी भी डाटा था वो क्या रहा, सारा क्या हो गया, 2 कॉलम में हो गया। 1 कॉलम यहाँ पे, 1 कॉलम यहाँ पे। ऐसे यदि आपको 2 कॉलम में डिजाइन करना, तो आप पहले से ही 2 कॉलम बना सकते हैं, या टाइप करने के बाद में भी आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में बात आती है ब्रेक्स के बारे में। ये जो मैंने आपको पहले बात की थी कि कुछ जो वाटरमार्क हैं और ये कस्टमाइज कैसे करते हैं, बॉर्डर कस्टमाइज कैसे करते हैं, जैसे एक पेज पे दूसरा बॉर्डर लगाना, दूसरे पेज पे दूसरा बॉर्डर लगाना, वाटरमार्क अलग अलग पेज पे अलग अलग लगाना, ये सारी चीज़ें कहाँ से, यहाँ से ब्रेक की वजह से होती हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि जब भी आप, जैसे ये एक पेज है और दूसरा पेज है, तो वर्ड में आपको लगता है कि एक पेज से दूसरे पेज में मतलब एक पेज का कंटेंट एक है, दूसरे पेज का कंटेंट दूसरा है। ऐसा नहीं होता है, सारे पेज क्या होते हैं, कंटिन्यू डाटा जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, जब तक कि आप ब्रेक देते नहीं है। यदि आप ब्रेक लगाते हैं तो इतने टाइप के अलग अलग क्या है, ब्रेक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जो वीडियो आप एडवांस वाला वीडियो है उसमें हम इन सब ब्रेक्स की बात करेंगे और इन ब्रेक का एक्चुअल में यूज़ कहाँ कर सकते हैं आप।
वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें बात करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद में लाइन नंबर यदि आपको देना है कि जितने भी यहाँ पे जो भी डाटा टाइप है उसमें यदि आपको लाइन लगानी है तो आप कंटिन्यूस लाइन, या हर एक पेज में लाइन अलग अलग क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। कई बार ऐसा डाटा हम बनाते हैं जिसमें क्या होता है मुझे काउंटिंग भी देनी है कि जैसे मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, मान लीजिए आप विकीपीडिया की वेबसाइट पे नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ पे रेफरेंसेज लिखते मिलते हैं आपको, तो वो रेफरेंसेज की काउंटिंग रहती है ना, तो वो डिफॉल्ट काउंटिंग आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लाइन नंबर सेट कर दीजिए और यहाँ से आपको इस डॉक्यूमेंट में भी नंबरिंग लग जाएगी। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हाइपरनेशन। यदि आपको लगाना है हाइपरनेशन तो फिर आप यहाँ से नॉन ऑटोमेटिक और मैनुअली कैसे भी आप हाइपरनेशन लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पे ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक बार इस वाले ऑप्शन पे देखिएगा, सभी जो ग्रुप है उनमें ये एक ऑप्शन रहता है, ये मोर का ऑप्शन है। मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे पेज सेटअप ग्रुप था, यदि पेज सेटअप में और सेटिंग देखनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। पेज सेटअप में जैसे ये मार्जिन है, यहाँ पे ऐसी मार्जिन होती है, पेपर का साइज ऐसे सेट कर सकते हैं, लेआउट जो भी है वो यहाँ पे ऐसे। तो आपको जब भी कभी जरूरत पड़ती है, जितनी भी जो चीज़ें हमने की हैं, जैसे हमने यहाँ पे होम टैब देखी थी, है ना, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ ग्रुप था, यदि इस पे जाते हैं आप तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेटिंग, आपको अलग अलग सेटिंग भी मिलेंगी। जैसे इंडेंशन, हम इंडेंट क्या लगा रहे थे, लेफ्ट और राइट इंडेंट लगा रहे थे, लेकिन यदि इस पर क्लिक करेंगे आप तो फिर आपको और भी इंडेंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब जो पहली लाइन है वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो आप यदि चाहें कि 1 इंच का मुझे स्पेस देना है फर्स्ट लाइन में, तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है इस पर लग गया, ये फर्स्ट लाइन कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रही है और सेकंड लाइन यहीं से शुरू हो रही है। तो ये जो इतना जो गैप लगा है ये क्या है, आपको उस फर्स्ट लाइन के इंडेंट की वजह से लगा है। तो ऐसे ही क्या लेआउट टैब में भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, इंडेंट यहाँ से दे सकते हैं, स्पेसिफिंग बिफोर और आफ्टर। जैसे आपने यदि मान लीजिए कि ये एक पैराग्राफ है और इसका स्पेसिंग देना है आपको बिफोर, तो आप स्पेसिंग लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप स्पेसिंग लगा सकते हैं। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे जो आपने अरेंज की बात की थी, यदि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये पोजीशन और रैप टेक्स्ट क्या होते हैं। तो आप रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए इसको मुझे मूव करना है, अब ये कहीं पे मूव हो नहीं रहा है, या होगा तो क्या होगा, ये दूसरी वाली जो चीज़ें उनको सेटिंग खराब कर देगा। तो आपको यदि चाहिए तो रैप टेक्स्ट कर सकते हैं इसको, जैसे थ्रू कर दिया मैंने अभी, तो जहाँ पे मैं लेके जाऊँगा ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा, अपने आप ये टेक्स्ट को क्या करेगा, सेट कर देगा। यदि आप बिहाइंड करना है या फ्रंट करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वैसे भी सेट कर सकते हैं। या आपको स्क्वायर चाहिए या इन लाइन विद टेक्स्ट चाहिए, जैसे बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं आप, तो ये कोई इशू नहीं है, टेक्स्ट के बिहाइंड भी क्या है ये प्लेस हो जाएगा। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें थी इसमें। और भी यदि आपको यहाँ पे कुछ है, जैसे सेंड बैकवर्ड, सेंड, ये यदि ये आपकी कोई चीज़ ऑब्जेक्ट इंसर्ट है तो फिर आप ये क्या कर सकते हैं, सारे पैरामीटर सेट कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यदि आपको इसको सेंड बैकवर्ड, सेंड फ्रंट ये सब करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रोटेट करना है तो रोटेट यहाँ से कर सकते हैं, इसको अलाइन करना है तो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो लेआउट टैब में इतना ही था, कल बात करेंगे रेफरेंस टैब की। थैंक यू।